विक्रमशिला पुल जो है वो टूट के गंगा में प्रवाहित हो गया और स्थिति ये है कि 3 महीने तक उस पुल के ऊपर आवाजाही एकदम से ठप हो गया। लेकिन साहब मजबूर लोग करेंगे तो करेंगे क्या, उनको तो आना है जाना है, कोई भी काम है तो उनको आना पड़ता है। और स्थिति अब वहां की ऐसी हो गई है कि पूछिए मत। लोग नाव से आ रहे हैं, अवैध तरीके से उनसे वसूली की जा रही है, सुरक्षा का कोई मापदंड नहीं है। लोग घंटों तक उस पार परेशान है कि इस पार जाना है, इस पार परेशान है कि उस पार जाना है। लेकिन स्थिति जो है वो उनको अधर में लटकाए हुए है। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि साहब एक पुल टूट जाने के बाद कैसे भागलपुर और वहां के तमाम सटे इलाकों में शामत आई हुई है। लाखों लोगों का एक तरीके से कहा जाए तो एक दूसरे को जोड़ने वाला वो पुल अब नहीं रहा। और उसके बाद जो कुछ सामने आ रहा है वो तस्वीरें आपको डरा देंगी। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उसके पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए साहब। ये पुल तो इस तरीके से भरभरा के जो है वो गंगा नदी में प्रवाहित हो गया, गंगा नदी में बह गया। स्थिति ये है कि अब ये पुल पूरा खाली है, अब यहां से कोई आ जा नहीं रहा। लेकिन इसके अलावा एक और बात है कि इसको बनने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा, कम से कम। अब ये सरकार का कहना है 3 महीने का वक्त लगेगा, तो कितना वक्त लगेगा ये भी बड़ा एक विचारणीय बात है। इसके बाद ये देख लीजिए लोग किस तरीके से जा रहे हैं। इन तस्वीरों में देख लीजिए सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। इनको जो है वो आप पानी में जब भी गंगा जैसी नदी में सफर करते हैं, वो भी ऐसे नाव से, तो आपकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। पूरा आपको जो है वो इसके लिए एक कॉस्ट्यूम दिया जाता है जिसे पहन के आप यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन इन तमाम सुरक्षा के इंतजामों को ताक पे रख के लोग सफर कर रहे हैं, करे भी क्यों ना, मजबूर हैं। कुछ को हॉस्पिटल जाना है, कुछ को कामकाज से जाना है, कुछ का धंधा चौपट हो रहा है, तो कुछ लोग परेशान हैं कि भाई साहब उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा और इस वजह से वो ऐसे जाने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाइक वाले अपने बाइक को नाव पे रख लेते हैं और उसके बाद इस पार आते हैं और इस पार फिर वापस बाइक स्टार्ट करके ले जाते हैं। स्थिति यह है कि नाव वाला भी इनसे खूब पैसा ले रहा है। पहले जितनी दूरी के लिए ऑटो से 20 रुपए लगते थे, उसके लिए अब नाव से 50 से 100 रुपए लग रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि 300 तक रुपए जो है वो अवैध तरीके से वसूली किए जा रहे हैं। कुछ लड़कियां थी, कुछ बच्चे थे जिनको पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता था, आना पड़ता था। वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई 300 रुपया, 350 रुपया, 150 रुपया, ये कैसे हम लोग भरेंगे, रोज रोज कैसे पढ़ाई करेंगे। ऐसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। यहाँ पे मानकों का कितना ध्यान रखा जा रहा है वो भी देख लीजिए। सुरक्षा मानक तो ताक पे रख दिया गया है, ध्यान रखना तो एकदम से दूर की बात है। इस बात को हटा ही दीजिए। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये नहीं कि 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए दे के आपको तुरंत नाव में बैठने को मिल जा रहा है, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वो कुछ मिनटों के सफर के लिए घंटों रुकना पड़ रहा है और उसके बाद जब नाव आती है तो आपको वापस आके उस पार उतारती है। ये तस्वीरें बता रही है कि भाई साहब हम इस जमाने में भी कितने वो पुराने जमाने वाला जीवन जीने को विवश हो गए हैं। एक तरफ जहां पे सरकार कह रही है कोयला पे खाना बनाओ, अब दूसरी तरफ यहाँ पे नाव से लोग सफर कर रहे हैं, तीसरी तरफ गैस की त्रासदी सब लोग जूझ ही रहे हैं। लोग कह रहा है कि भाई साहब खुश होने का एक मौका तो दीजिए सरकार। कोई मौका नहीं है। आप खुशियां अपनी खुद तलाश लीजिए। आप इस नाव पे बैठ के एडवेंचर का मजा ले सकते हैं, लेकिन तस्वीरें स्पष्ट हैं कि ये एडवेंचर कब त्रासदी में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ये चलता हुआ नाव कब किस ओर करवट ले ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके सुरक्षा के कोई मानक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं बिहार के उस विकास को जिसका दावा तमाम लोगों ने किया। सम्राट चौधरी ने किया, नीतीश कुमार ने किया, नीतीश कुमार के पूरा मंत्रिमंडल ने किया, मोदी जी आए तो मोदी जी ने किया। इन तमाम लोगों का दावा किस तरीके से टूटा है, किस तरीके से भरभरा के गिरा है, उसकी ये तस्वीर है। ये सिर्फ पुल टूटने की तस्वीर नहीं है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से लोग घंटों एकदम से इंतजार कर रहे हैं। सोचिए जरा, विचार कीजिए, आपको कहीं जाने में 5 मिनट का वक्त लगता हो और उसके लिए 2 घंटा आपको घाट पे बैठ के इंतजार करना पड़ रहा है कि अब अपनी बारी आएगी तो हम लोग बैठ के जाएंगे। ये समय की कम बर्बादी है। अब भाई ऐसे लोग क्या सोच पाएगा। सोचिए कि क्रिएटिविटी कहां से आती है जब आपके पास खाली वक्त होता है, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग
ये लोग तो भाई साहब, चाहे बच्चों की मान लीजिए, एक बच्चा पढ़ाई करने के लिए निकलता है, बीच में पुल टूटा हुआ है, 3 घंटा इंतजार करता है और 3 घंटे इंतजार के बाद वो वापस उस जगह पे पहुंचता है, वापस आता है, 3 घंटा फिर इंतजार करता है और फिर घर पहुंचता है। 6 घंटे उसके बर्बाद हो गए 3 घंटे के क्लासेस के लिए, मतलब टोटल 9 घंटा। अब जरा सोचिए कि आउटकम कितना का हुआ, 3 घंटे का, बर्बाद कितना हुआ, पूरा 9 घंटा। ये कैसे इस दुनिया में ये बच्चे compete कर पाएंगे, जिनसे उनके घंटे छीन लिए जा रहे हैं, उनका वक्त छीन लिया जा रहा, वो वक्त जिसके बारे में तमाम इतिहासकारों ने कहा है कि वक्त बड़ा कीमती होता है, वक्त लौटे नहीं लौटता। तो भाई साहब, इस वक्त की कीमत कैसे अता कर पाएगी सरकार, जो लोग वहां पे खड़े होकर अपना वक्त गवा रहे हैं, वो कीमती समय गवा रहे हैं जिसका कोई हिसाब सरकार के पास नहीं है। हालांकि अगर यही समस्या सम्राट चौधरी के पास हो तो उनके पास चॉपर है, वो तो वैसे भी घंटों का सफर मिनटों में तय करते हैं, लेकिन जो मिनटों का सफर है वो बिहार की जनता घंटों में तय कर रही है। और इसके पीछे का जिम्मेदार कौन, ये सवाल सबके मन में है, हमारे मन में भी है और आपके मन में भी है। तो पूछिए ये सवाल, पूछिए सवाल सरकार से कि आखिर हम ही क्यों परेशान होते हैं, कभी सरकार क्यों नहीं होता। कभी आपने सुना है सम्राट चौधरी जाम में फंस गया, उनके लिए जाम खाली करवा दिया जाता है। कभी आपने सुना है कि गृह मंत्री का काफिला रुक गया, नहीं रुकता है। ये वीवीआईपी सिस्टम खत्म होना चाहिए, तब शायद ये लोग हमारा दुख समझ पाए कि एक आम जनता उस दौरान किन किन समस्याओं को फेस कर रही है, किन किन समस्याओं से होके गुजर रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।